हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी माय लिब्रास दैट इस अक्टूबर क्या आने वाला है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज, एंड ऑल्सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल फोर्स नहीं करना है। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। शुरू करते हैं आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ से। वी हैव द हैंग्ड मैन, what do we have for my Libras here, Spirit? Libras for October, what is the message? Two of Wands, the Emperor reversed, and the Lovers. I see energy जहाँ पे for some of you Libras, ओके यहाँ पे दो चीज़ मुझे नज़र आ रहा है वेरी डिस्टिंक्टली। एक है, कुछ यहाँ पे व्यूअर्स लिब्राज है जो एक किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या कोई आपको पसंद है, या आप मैरिड हो इस पर्सन से, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन आपके कंट्रोल के बाहर है। इस कनेक्शन में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप, लाइक इसके आगे क्या होगा वो चीज़, एंड आपको पता नहीं कि क्या होगा फ्यूचर। लाइक मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काइंड ऑफ एक डोमिनेंस है, आप काइंड ऑफ बस फ्लो के साथ जा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप घबराए हुए हो कि ये फ्लो आपको कहाँ पे लेके जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, ये पर्सन इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, एंड आपको लग रहा है आपके हाथों में कुछ है नहीं दैट आप डिसीजन लो। देयर इज़ एन एंजाइटी जो काम कर रहा है। आप इस पर्सन को बहुत कुछ प्रॉमिस किए हो, बहुत कुछ, लाइक बहुत एक हिस्ट्री रह चुका है आप दोनों में, बट देयर इज़ ऑल्सो अ कन्फ्यूजन दैट क्या मैंने सही किया, क्या मैंने ये प्रॉमिस में निभा पाऊँगा या पाऊँगी, एंड इज़ दिस द राइट पर्सन। आई थिंक यू आर काइंड ऑफ रिग्रेटिंग अ रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप या कोई प्रॉमिस जो आपने किया है, या मे बी आपने किसी को बोला है कि आपको कौन पसंद है, आपके क्रश का नाम, और कि आप किसी से मिले थे और वॉट एवर, एंड आप अभी रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने ये क्यों किया। देर इज़ अ चेंज ऑफ माइंड हियर लिब्रा, एंड दिस इज़ सीरियस। ये तो या तो आप हो या तो आपके पर्सन हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं वीडियोज़ को। सो somebody here Libra जिसने अपना माइंड चेंज कर लिया, लाइक कोई अब तक राज़ी था एंड अभी कोई राज़ी नहीं है कि नहीं शायद मेरा ये गलत डिसीजन है, नहीं मुझे शायद ये शादी नहीं करनी चाहिए, या नहीं मुझे शायद ये रिलेशनशिप को हाँ नहीं करना चाहिए था, या वॉट एवर। फॉर अदर्स ऑफ यू देर इज़ अ थर्ड पार्टी, और कुछ लिब्राज हैं यहाँ पे जिनके लिए कम्प्लीटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है। आपको दोनों लोग पसंद है, आपको पता नहीं क्या करना चाहिए, या फिर देर इज़ अ रिलेशनशिप एंड देर इज़ ऑल्सो एक एक्स जो वापस आए हैं, या आप वापस जाना चाहते हो जिसके पास। देर इज़ अ मेस्ड अप सिचुएशन जो या तो आपने खुद क्रिएट किया है या ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट हो गया है, एंड राइट नाउ आप बस हेल्प मांग रहे हो यूनिवर्स से, अपने आप से। खुद को दोष दे रहे हो, या सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि इस चीज़ से मैं कैसे बाहर आऊँ, या इस चीज़ को मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक लिब्रा जो रिलेशनशिप में है वो प्यार नहीं करते अपने पार्टनर से, नहीं। कुछ लोग फंस गए हो गलत डिसीजन लेके, हड़बड़ी करके, या अब रिग्रेट कर रहे हो। कुछ लोगों को लग रहा है ये कनेक्शन क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, कहाँ चल रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे पास तो पावर ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, क्या करूँ मैं। लेट अस सी व्हाट इज़ योर पर्सन्स एनर्जी, जो लोग किसी से डील कर रहे हो, somebody जिसके साथ आप रह चुके हो, देयर इज़ अ हिस्ट्री, देयर इज़ अ
whatever, what is going on in this person's mind, dealing with Libras out there. नो कांटेक्ट है कुछ लोगों के लिए. Interesting. I don't know why am I getting the third party energy. कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी में हो, लाइक डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी में हो. एंड जो लोग थर्ड पार्टी में हो, आई थिंक आपके पर्सन आपको चूज़ नहीं कर रहे या आप अपने पर्सन को चूज़ नहीं कर रहे हो. एंड देयर इज़ अ कन्फ्यूजन एंड दोनों काइंड ऑफ अलग अलग जगहों में फंसे हुए हो. दोनों शायद मैरिड हो, दोनों शायद किसी और के साथ हो. बट आपके पर्सन, अगर ये थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन आपको चूज़ अभी तक किए नहीं है. ये पर्सन चीज़ें बोलते हैं, आपको भरोसा देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, बड़ी बड़ी डायलॉग्स मारते हैं, बट अभी तक जो एक्शन इन्हें लेना चाहिए था या जो स्टेबिलिटी इन्हें बिल्ड करना चाहिए था आपके साथ, वो अभी तक इन्होंने किया नहीं है. राइट नाउ दिस इज समबडी जो फील करते हैं आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है ये 10,000 बार सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, क्या मैं ये करूँ, क्या मैं ये ना करूँ. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप एक्शन लो, एंड आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन कब एक्शन लेंगे, एंड आप दोनों इंतज़ार ही किए जा रहे हो. फॉर कुछ लोगों के लिए आपको यकीन है ये पर्सन वापस आएंगे एक ऑफर लेके या माफ़ी मांगने या व्हाटएवर, कुछ ना कुछ कहेंगे, एंड दैट इज़ ट्रू. यूनिवर्स इज सेइंग ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन वो जो नो कांटेक्ट है उसे ब्रेक करेंगे. सो कांटेक्ट यहाँ पे होगा, एंड आई फील ये कुछ एक्सक्यूज़ लेके आएंगे, ये अपने साथ कुछ एक बहाना कुछ एक लेके आएंगे जो ये आपके सामने देंगे, पेश करेंगे, एंड आपको मनाने में वो चीज़ उनको हेल्प करेगा. किसी टाइप का प्रूफ, किसी टाइप का स्क्रीनशॉट, किसी टाइप का बहाना या इमोशनल ब्लैकमेल या यू नो व्हाटएवर. बट आई कैन टेल यू दिस इज समबडी जो अभी भी श्योर नहीं है आपको लेके. ये बोल सकते हैं मुँह से कि हाँ मैं श्योर हूँ, हाँ मेरा ये प्लान है या व्हाटएवर, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट व्हाट इट सीम्स. Let us see the Libras जिसके लिए this is a new love connection. Oops, a lot of cards. Oh, Justice, definitely Libra energy. जिनके लिए this is a new love energy. All the cards are flying out, Libra. 7 of Swords. जो कार्ड्स नीचे गिर गए थे those were 9 of Pentacles, 8 of Swords, Page of Cups reversed, and the Knight of Wands. What is this energy? जो लोग न्यू लव सिचुएशन में हो, न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या पास्ट में आप दोनों की कभी कोई हिस्ट्री नहीं रहा है, आई सी दिस एज अ पर्सन जो काइंड ऑफ अपने कैसे बताओ, लाइक अपनी सिंगलहुड, अपने सिंगल लाइफ को खोना नहीं चाहते. उनके लिए ये कनेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए है, या वो काइंड ऑफ इस कनेक्शन से खुश है. ऐसा नहीं कि वो खुश नहीं है, वो डेफिनेटली इस कनेक्शन से खुश है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में आके वो अपना आइडेंटिटी या वो अपना जो फ्रीडम है वो गवा रहे हैं. आई डोंट नो, लाइक मे बी ये आपको भी लग सकता है. सो एनर्जीज कभी कभी वाइस वर्सा होता है, बिकॉज क्रॉस वॉचर्स आर देयर. किसी को यहाँ पे लग रहा है इस न्यू कनेक्शन में कि अरे ये कनेक्शन इज़ वेरी लाइक क्लॉस्ट्रोफोबिक, लाइक यहाँ पे ना मुझे फ्रीडम है, ना मुझे लाइक मैं अपना सिंगल लाइफ जो जी रहा था इट वाज सो बेटर, एंड वहीं पे मैं खुश था एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन ये पर्सन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें भी नहीं जाने देना चाहते. सो सम ऑफ यू आप बस स्टक हो, आपको पता नहीं है क्या करूँ,
लाइक रेड फ्लैग्स है, फ्रीडम नहीं है या वट एवर प्रॉब्लम है, एंड साथ साथ में ये पर्सन भी इम्पॉर्टेंट है, ये पर्सन को भी नहीं जाने दे सकते, पर्सन भी अच्छे लगने लगते हैं, सो यू गाइज आर स्टक. बट यूनिवर्स इस बारे में एक ही सोल्यूशन आपको देंगे, दैट आप खुद से ये सवाल करो कि आप इस पर्सन को या इस कनेक्शन को क्यों चुन रहे हो. क्या वो इस वजह से है कि ये पर्सन बस आपको अच्छे दिखने में लगते हैं, या इनका बिहेवियर आपको अच्छा लगता है, या क्या आप सच में इस पर्सन के साथ बॉन्ड कर पाते हो, क्या आप इस पर्सन में अपना एक सच्चा दोस्त देख पाते हो, क्या ये पर्सन के साथ आप अपना पूरा लाइफ इमेजिन कर सकते हो. सो ऑल दीज जो छोटी छोटी डिटेल्स है, इसके ऊपर फोकस अगर आप करोगे आपको अपना जवाब भी मिल जाएगा. पर स्टक मत रहो. ओके. Anyways, let us move on to the next segment, that is career energy, career, finances. Oops. Yes, let us find out. Let me see Libras, आपके career और आपके finances में what is coming for you. What is coming for the Libras? What? The moon energy, the page of cups, and the queen of wands. I see sudden good news, sudden wealth, but साथ में confusion भी है. अच्छा, तो Libras, I see like some of you, आप किसी चीज़ को manifest कर रहे थे अपने career या अपने finances में. आप manifest कर रहे थे कि यार मुझे वो job या मुझे वो opportunity या मुझे वो interview मिल जाए, मेरा वो चीज़ एक्सेप्टेड हो जाए, मेरा असाइनमेंट ख़त्म हो जाए, वॉट एवर. आप किसी चीज़ का इंतज़ार में थे, या कुछ लोग इवन मैनिफेस्ट कर रहे थे, लाइक जर्नलिंग, कैंडल मैजिक वगैरह आप कर रहे थे, एंड या कोई भी टेक्निक जो भी आप कर रहे थे. आई सी दैट इज़ कमिंग. ठीक है, वो चीज़ आपका मैनिफेस्ट हो रहा है, एंड आई सी अ सडन ग्लो अप, सडन इंक्रीज, लाइक 0 से 100 पूरा, कोई छोटा मोटा नहीं, एकदम 0 से 100 वाला इंक्रीज. लेकिन यूनिवर्स ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी या ये जो इंक्रीज है, इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना, या इसका बहुत सही इस्तेमाल करना, क्योंकि ये उतना ही जल्दी गायब हो सकते हैं. सो आई सी एक सडन वेल्थ आते हुए, एक बहुत बड़ा रकम एक बार में, एक बल्क अमाउंट जो आप रिसीव कर रहे हो कहीं से भी, किसी से भी, किसी भी वजह से. बट इस अमाउंट का आपको सही इस्तेमाल करना है या सही इन्वेस्टमेंट करना है, वरना ये फालतू का खर्चे में जा सकता है. वरना ये जो आपका गेन है, ये जो आपका मैनिफेस्टेशन है, ये पूरा बर्बाद हो सकता है, बिकॉज उस चीज़ का आपको कोई शायद फ़ायदा ही ना हो. सो what I really see now is that a big thing is coming. एक बहुत बड़ा opportunity या बहुत सारा पैसा एक साथ is coming for you, because आप ये चाहते थे, आपने ये manifest किया है, आपने इस बारे में सोचा है. But let us see what is the Two of Swords here for. The Sun. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आप एक स्पेशली अगर आप बिजनेस वगैरह में हो या आपके अंडर लोग काम करते हैं, आई सी फॉर सम, कुछ गिने चुने लोगों के लिए आपको किसी पे शक था, या आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे अपने अपने बिजनेस के काम से, अपने पैसों के काम से, या वट एवर, एंड आपको काइंड ऑफ दिख रहा है कि आप कितना सच थे, या इट एक्चुअली वॉज लाइक दैट, यू नो, आपका शक गलत नहीं था, या आपका लाइक बेफिजूल में आप सोच नहीं रहे थे, जो भी हुआ था वो उसके पीछे कारण था. सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ क्लैरिटी जो आपको आएगा अपने किसी एम्प्लॉय या मैनेजर या वट एवर किसी के साथ. बट आई डोंट नो, देयर इज़ अ बिग 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 अपॉर्चुनिटी हियर Libra.
एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो आपको लाइक एक बहुत बड़ा धक्का दे सकता है आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, जो आपको ज़ीरो से, जैसा कि मैंने कहा, 100 पे लेके जा सकता है। फॉर सम ऑफ यू, अगर इस टाइम पे यू आर रियली लाइक फीलिंग स्कैर्ड, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, या कैसे ये धक्का मिलेगा, कैसे ये अपॉर्चुनिटी आएगा, क्या करूं क्या ना करूं, बिकॉज सम ऑफ यू इस टाइम पे आप फंसे हुए हो अपने करियर सिचुएशन में, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से आएगा ये धक्का, कहाँ से आएगा ये अपॉर्चुनिटी। एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू हैव टू जस्ट, आपको जो होप है आपका, उसके ऊपर आपको होल्ड ऑन करना है, उस होप को छोड़ना नहीं है। इवन इफ़ इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, इवन इफ़ इस टाइम पे आपको लगे कि कुछ भी आपके फेवर में नहीं जा रहा है, बट अगर आप होपफुल रहोगे, अगर आप फिर भी उस प्रॉब्लमेटिक समय के अंदर भी हार्ड वर्क डालोगे, आपको ये अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सी द किंग ऑफ पेंटिकल्स, लाइक सीरियसली आप उस किंग ऑफ पेंटिकल्स सिचुएशन तक पहुंच जाओगे जहाँ पे देयर इज दिस अल्टीमेट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, लाइक व्हाट आर यू डूइंग। डेफिनेटली आपके मेहनत का फल है, लाइक आई सी यू गेनिंग, लाइक यू नो, कुछ लोगों को ऐसा, आई एम गेटिंग द एनर्जी, कुछ लोग बहुत टाइम से आपकी नौकरी नहीं लग रही थी एंड आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हो गए थे, एंड सडनली आपको नौकरी मिलता है, वो भी एक बहुत ही हाई पोस्ट पे, बहुत सारे पैसों के साथ। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी जो मुझे मिल रहा है आपकी रीडिंग से लिब्रा। बिजनेस चल नहीं रहा था, सडनली रश ऑफ कस्टमर्स एंड भर गया आपका पैसा। सो दैट इज़ लाइक अ सडन एनर्जी, सडनली कुछ हुआ, सडनली एक रकम आना, अपॉर्चुनिटी आना, एक नया डायरेक्शन ओपन करना। कुछ लोगों के लिए आइडिया हो सकता है कुछ जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, बट देयर इज़ अ ह्यूज क्लैरिटी, अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। वाओ, दिस इज़ रियली वेरी नाइस लिब्रा। ओके, anyways, let us see that what is coming from the universe. Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. For some of you, I feel like there is a एक फाइट जो आपका हो रहा है किसी के साथ, किसी कज़न के साथ, किसी भाई बहन के साथ, किसी पेरेंट के साथ, व्हाटएवर। यूनिवर्स इज सेइंग दैट ये जो पर्सन है, ये जो कनेक्शन है आपके लाइफ में, ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड दिस इज़ अ टाइम, अक्टूबर, जब आप लोग ये फाइट्स, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ये दूरियाँ को ख़त्म करके फिर से एक साथ आ रहे हो टू अंडरस्टैंड कि आप लोग एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। एंड दिस इज़ अ टाइम, दिस इज़ अ मंथ जब लिब्राज आई सी आप फॉरगिविंग हो। जो लोग आपके साथ बुरा किए हैं, एंड जो लोग इस वक्त आपको जिन लोगों पे गुस्सा आ रहा है, या आपको लग रहा है ये लोग आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, व्हाटएवर, आप काइंड ऑफ उन लोगों को माफ़ कर रहे हो। एंड रिमेंबर, माफ़ करना कभी गलत नहीं है। माफ़ करना इज़ नॉट इक्वल टू सेम गलती करना। आप किसी को माफ़ करके भी उनसे दूर रह सकते हो, आप किसी को माफ़ करके भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि माफ़ी, किसी को माफ़ करना बहुत बड़ी चीज़ है। एंड यूनिवर्स वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जिन्होंने आपको हर्ट किया, या जिन्होंने आपको कभी अपना जगह दिया नहीं, वो जस्टिस दिया नहीं आपको। सो इट इज़ टाइम यू लेट गो, यू रिलीज़, यू फॉरगिव दीज पीपल। आप इन्हें माफ़ करो एंड आप लाइफ में आगे बढ़ो, बिकॉज आप इन्हें माफ़ नहीं किए हो, जिस वजह से आज भी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी में ये लोग हैं या इन लोगों का असर है। सो अगर आप कंप्लीटली एक फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन लोगों को माफ़ कर दो।
We have a Lady Portia, divine order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. See? There is this lesson. There is this lesson, Libra, the lesson of forgiveness, the lesson of harmony. आपको इस टाइम पे वो बड़ा पर्सन बनना है, आपको इस टाइम पे वो दयालु इंसान बनना है. एक चीज़ याद रखना, इट इज़ नॉट अबाउट किसी का हेल्प करना, दयालु होना, वो बिगर पर्सन बनना, इज़ नॉट अबाउट लेटिंग योर गार्ड्स डाउन. इट इज़ नॉट अबाउट कि आप अपने आप को किसी से कम समझ रहे हो या अपने आप को आप झुका रहे हो. नो. अगर आप अपने आप का भला करके किसी और का भला कर सकते हो तो जानना कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो. एंड यूनिवर्स का एक्सपेक्टेशन इस अक्टूबर में यही है कि आपको जितना हो सके आप लोगों का हेल्प करो, या एनिमल्स की हेल्प करो, या जिन लोगों को भी ज़रूरत है आपकी, चाहे वो रास्ते में दिखने वाला एनिमल हो, आपके घर का कोई सदस्य हो, कोई और हो, कोई स्ट्रेंजर पर्सन हो. अगर आपको लगता है कि आप उनका हेल्प कर सकते हो एंड आपको बदले में कुछ आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, देन व्हाई नॉट. तो क्यों नहीं करोगे आप उनका हेल्प. सो डू दैट. गो आउट देयर, डू दैट. आई सी यू ओके लिब्रास, दिस इज़ लाइक आप काइंड ऑफ कुछ लेसन सीख रहे हो, जिसमें से एक है फैमिली, लाइक फैमिली साइकिल्स से निकलना. आज के आपका जो नया सोच है उसे लेके आओ, उसे अपना रियलिटी बनाओ. ये मत करो कि अरे मेरे तो लाइक 10 जनरेशन पहले ऐसा होता था, या मेरे घर में तो अभी भी उस जनरेशन का रूल्स रेगुलेशंस मानो, डेफिनेटली मानो, बट अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ करने से कुछ गलत हो सकता है, तो फिर प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है अपने आप को, अपने करीबी लोगों को एंड सबको. इन दैट सेंस, divine director, divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Yes. कुछ चीज़ें जो आपको दिखेगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएगा अक्टूबर में जो आपके लिए काइंड ऑफ यूनिवर्स के तरफ से एक टेस्ट होगा कि क्या आप सही पाथ पे हो या नहीं. एंड कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस आएगा, मतलब ये नहीं कि आपको डरना है या बहुत कुछ बुरा हो जाएगा. नो. सिंपल सिचुएशन, हर रोज़ के प्रॉब्लम्स, हर रोज़ के झंझट, घर में हुए झंझट, दोस्तों के साथ प्रॉब्लम, किसी ने कुछ एडवाइस मांग लिया आपसे, ये छोटी से छोटी डिटेल्स अगर आप फोकस करोगे आपको दिखेगा कि दीज आर द आंसर्स जो यूनिवर्स आपसे सुनना चाहते हैं, कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, या उस सिचुएशन में आप कैसे बात करते हो, या उस इंसान को आप कौन सा एडवाइस दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, उसके पीछे आपका क्या इंटेंशन है. ये छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करो. दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू. उसके बदले ब्लेसिंग, रिवॉर्ड सब मिलेगा आपको. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. अक्टूबर इज़ अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशंस लिब्रा. खुश रहो, एन्जॉय करो, दूसरों में खुशियाँ बांटो. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय.